पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट के चमराड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तबा दहशतगर्द को देखने के बाद नाकाबंदी कर दी और दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मालूमात के मुताबिक जिला पुंछ के इलाके चमराड के जंगलात में आज एक मशकूक शख्स की मौजूदगी के बाद पुलिस, एसओजी और फौज ने एडिशनल एसपी पुंछ मोहन शर्मा की क़यादत में इलाके को घेरे में लेकर जंगलात में तलाशी मुहिम शुरू की। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल चमराड के करीब दैरागली इलाके में फौजी गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज इस इलाके पर खुसूसी नज़र रखे हुए हैं और किसी भी मशकूक सरगर्मी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने श्रीनगर में ऑल रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियनों के कन्वेंशन से खिताब किया। तारिगामी ने ड्राइवरों के लिए अपनी हिमायत का इजहार करते हुए उन्हें मुआशरे की रीढ़ की हड्डी करार दिया, जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को असेंबली में उठाया जाएगा। तारिगामी ने कठुआ वाक़े की मज़म्मत करते हुए इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया, जो नज़रियाती और सियासी इख्तिलाफ़ात से बालातर है। उन्होंने इस मामले को भी उठाने का अज़्म किया। तारिगामी ने ऐसे घिनौने जुर्म के खिलाफ इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। बिन जो इनके अंजुमने हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है और इसलिए ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी यस। तो मकसद यही है कि जो इनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक साथ मिलकर आवाज उठाए, एक साथ मिलकर जद्दोजहद का आगाज कर ले। आपको मालूम होगा कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर, खास तौर पर वादी कश्मीर काफ़ी मशहूर है दुनिया भर में, जहाँ तक टूरिज़्म का ताल्लुक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ताल्लुक है। और इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का एक दर्जा है, एक मुकाम है, वो शायद हम बोल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर कोई जहाँ से भी आ जाए लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से ये जो ड्राइवर है, काम करने वाला, गाड़ी को चलाने वाला, इसके मसाइल है, इनके भी बाल बच्चे, और आज तक भी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है हमारे ड्राइवरों के लिए। उधर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने कठुआ के बुलावर में आम शहरियों की हलाकत और वहां की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इन हालात के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। मीर ने कहा कि हुकूमत शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने में नाकाम रही है। उन्होंने हुकूमत के पेश करदा बजट पर भी सवाल उठाया है। मीर ने कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं किए, उल्टा महंगाई बढ़ाकर अवाम पर बोझ डाल दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी माली बहरान का शिकार है। मीर ने कहा कि हुकूमत लोगों को महफूज माहौल और माशी रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। किसी मुल्क, किसी रियासत के शहरी महफूज हो, दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि सिक्योरिटी ऑफ इट सिटीजन्स, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ इट। जब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम हो, ये तो नाकामी है सरकार की। सरकार को इस बारे में देखना है कि यहाँ का हर एक नागरिक अपने आप को महफूज समझे। महफूज समझने की ही बात नहीं, बल्कि महफूज हो, ये हमारा कहना है। सर, अभी उमर अब्दुल्ला सरकार ने बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं? देखिए, बजट जब हम देखें, लोगों को, आम नागरिक को इस बजट ने नाउमीद कर दिया है। मसलन बजट में सबसे पहला इशू जम्मू कश्मीर को अगर आप देखेंगे, इस वक्त हमारा नौजवान जो ड्रग्स की तरफ जा हो चुका है, उसके लिए बेसिक कारण जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। जब आप इस बजट को देखेंगे, डायरेक्टली कहीं पे भी नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई जिक्र आप नहीं देखेंगे। पहले ही जब नौजवान इस बजट से नाला हूँ, नाराज हूँ, उनके लिए कुछ नहीं, तो इस बजट को कामयाब बजट कहें तो क्या कहें।
चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर कठुआ से है, जहां 3 नौजवानों की लाशें बरामद होने के बाद सूरत हाल इंतहाई हसास बनी हुई है। समाजी तंजीमों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। जगह जगह मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं। महलूक योगेश के वालिद ने इस वाक़े की NIA से तहकीकात करने और मुतासरा खानदानों के लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजे का मुतालबा किया है। बिलावर के सरकारी अस्पताल में तीनों लाशों का पोस्टमार्टम किया गया। इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर आवाम में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। इस बीच DIG शिव कुमार शर्मा ने CHC बिलावर पहुंचकर मुतासरा खानदान से मुलाकात की। साहब ने बोला था कि जंगलों में हम पट्ठे लाने भी जाते थे, अपनी भैंसों को या डंगरों को खिलाते थे। अब कैसे जाएंगे? वो तो कहीं से भी जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे बंदूक की नोक पे, फिर क्या गला घोट देंगे, फिर एक झाड़ी पे चढ़ने तालाब में फेंक देंगे या कहीं पानी में फेंक देंगे। जी मैं गया बाबा, पुलिस बोलेगी नहीं जी ये खुद गिर गया होगा। ये तो हमें पक्का कॉन्फिडेंस है वो किडनैप कर लिया गया। जो मेरे आदमी, मेरा बेटा और ये दामाद का भाई और जो छोटा लड़का था, मेरी लड़की का लड़का। लेकिन हम क्या कर सकते थे? रात को सुबह तो हमने काफ़ी कोशिश किया, इधर उधर ढूंढे लेकिन नहीं मिला। फिर 12 थे लोग क्या कर सकते थे, लेकिन आपको ये मालूम है ये आतंकवादी घटना ही, आपको यकीन है? आतंकवादी है जी, और कौन है? हमारे घर से मतलब 10-12 किलोमीटर है। वहाँ वो रास्ते कितने ज़्यादा वाकफ नहीं थे, उनके वहाँ कोई जान पहचान भी नहीं थी। ऐसे तो जानते थे कि ये वो गांव है, ऐसे तो थोड़ा बहुत था जानते थे, लेकिन उनकी वहाँ कौन सा उनके पीछे लग गया। और वो जाने के लिए इतनी दूर ऊपर क्यों ले जाते थे? रास्ता तो नीचे था, वहाँ से कम 500-700 मीटर ऊपर लेके गए और इतनी बड़ी झाड़ी से, जितनी बड़ी झरने से उसको नीचे फेंका बेरहमी से। उनके कपड़े भी नहीं है। 30,000 रुपया था मेरे लड़के के पास, क्योंकि शादी में हमारे पैसे लगते हैं। उधर 14 साल वरुण के वालिद चुमैल सिंह ने कहा कि हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी और अगर कोई दहशतगर्दों के बारे में पुलिस को मालूमात देता है तो इसकी शिनाख्त खुफिया रखी जाए। उन्होंने कहा कि वो भी चाहते हैं कि मुतासरा खानदानों को मुआवजा दिया जाए। LG मनोज सिन्हा ने मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अहल खाना को तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जाएगी। सिन्हा ने कहा कि मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आपका बेटा जो 14 साल का मासूम बच्चा है, उसकी जान चलेगी? मासूम बच्चे की जान चली गई तो इससे बदतर बात क्या हो सकती है? देश के लिए, आवाम के लिए, हर एक इंसान के लिए। अगर कोई बेटा अपने बाप की अर्थी को कंधा देता है तो बाप उसका एक गुड महसूस करता हुआ आई थिंक चला जाता है इस दुनिया से कि बेटे ने मेरे को अर्थी को कंधा दिया। लेकिन जब कोई बाप अपने बेटे की अर्थी को कंधा देता है तो आप महसूस कर सकते हैं। देश के हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इसको महसूस किया है। आज मैं भी महसूस कर रहा हूं। ऐसा ना महसूस करें आने वाली जनरेशन या बाकी लोग। इसके लिए कुछ न कुछ हमारी एजेंसी को, देश के लोगों को, नुमाइंदों को, मीडिया को इसके बारे में कदम उठाने चाहिए, जिसके जरूर अच्छे कदम जो आपको आश्वासन दिए, यहाँ के कई सियासतदान भी पहुंचे, आश्वासन दिए कि आप उससे मुतमईन हैं, आप उससे आश्वासन? देखिए सर, हमें किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, ना ही हम किसी से आश्वासन मांग रहे हैं। हमारा सिंपल इतना है कि जो बच्चे नहीं रहे इस दुनिया में, जो बच्चे मर गए, उनमें से एक बंदा है जिसकी 4 बेटियों की शादी करने को अभी तय है साल 6 महीने के बाद में। क्या उसका जिम्मा कौन लेगा? ठीक है, उसकी बीवी अनपढ़ है, उसके घर के रहन सहन का खर्चा का कौन देखेगा? एक लड़के की 10-11 महीने पहले शादी हुई है, उसकी बीवी जस्ट बच्चा है, उसकी जिंदगी का हालात कौन देखेगा? एक बेटा है जो फ्यूचर में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना देख रहा है, उसको मिलिटेंट्स ने मार दिया, तो उसके बारे में कौन सोचेगा? ठीक है, इन सब लोगों को एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए मेरे मुताबिक, और ये मेरी गुजारिश है। इसके बाद मेरी कोई डिमांड नहीं है कि भाई मैं कोई हेलीपैड मांग रहा हूँ। यहाँ पे एक कॉमन सी सिंपल सी डिमांड है। एक मेरी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है कि एक सेंट्रलाइज नंबर, टोल फ्री नंबर डिसाइड करें, वो किसी भी बिना आपके कॉल डेटा से कॉल हो जाए उसके ऊपर, और जो बंदा ये इतला दे दे कि कहीं पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है,
उस बंदे की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाए, उस इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली मॉनिटर किया जाए। कई स्टेट्स में हो रहा है। अब यूपी में 112 नंबर है, 112 नंबर पे आप फोन कर दो कोई भी सस्पिशन के रिगार्डिंग, सीक्रेटली मॉनिटर होता है और वहां पे सब काम होता है। लेकिन जहां पर मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा। ये जम्मू कश्मीर के लिए देखिए, आप समझ सकते हैं कि जो ये एक बाप का जो दर्द है वो समझ सकते हैं, और इन्होंने जो सही कहा है कि वापस ऐसी घटना कभी ना हो, इसके लिए कदम उठाने की बहुत ही जरूरत है। डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा ने न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जंगलात में तलाशी मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि वो इन इलाकों में वीडीजीज को भी मजबूत करेंगे और पुलिस अफसरान का रिटायर्ड फौजियों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वो लोगों से मिले हैं और लोगों ने कुछ पुलिस वालों के बारे में भी शिकायत की है। इसकी तहकीकात करके मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस आवाम का एतमाद बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो जिन फैमिली के 3 मेंबर गए हैं उनके साथ पूरी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उनको पूरी संवेदना है। हम उनके साथ खड़े हैं और उनके दुख में शामिल हैं। और कल जो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था बॉडीज़ के लिए, उसमें सभी जो लोगों को पता है कि बिलावर का आज तक का सबसे बड़ा एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें लगभग 800 के करीब हमारे अलग अलग डिफरेंट फोर्सेस के लोगों ने सर्च ऑपरेशन वहाँ पे किया। और जो जिस लोकेशन से हमें ये बॉडीज़ मिली हैं बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन था और इसमें कोई शक नहीं, हमें वीडीजीज, आर्मी, सीआरपीएफ, हमारे एसओजी के जितने लड़के थे और सिविलियंस वहाँ के लोकल लोगों ने हमारी बड़ी मदद की है। रहा उस क्षेत्र को स्ट्रेंथन करने का एरिया, वहाँ हमारे लोगों से बात हुई तो जितने भी दूर दराज के एरिया हैं वहाँ पर लोगों को वॉलंटियरली वीडीजी में तैयार किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। सर, इसके साथ साथ आपने ये भी उनको विश्वास दिलाया है कि जो उनकी शिकायतें हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स को लेकर, उसको भी एड्रेस किया जाएगा। देखिए, वो सारे एस्पेक्ट हमने नोट कर लिए हैं, जो भी हैं उसके ऊपर जो भी होगा, जैसे हम यहाँ से फ्री होंगे हम उसमें देखेंगे, उसका संज्ञान लिया जाएगा। तो बाकी जो भी इनकी इस इलाके की जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो भी उसका मसला है, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो और भी ज़्यादा हमारी टीमें यहाँ काम करेंगी। हमारे सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं, हमारे जो एसओजीज के कैंप हैं, हमारे एसओजी के ऑफिसर्स हैं, बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और हर एक एंगल पे काम किया जा रहा है। जो आम लोगों का विश्वास है वो भी, उनका सपोर्ट पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए कोई एफर्ट? देखिए, पब्लिक पुलिस का एक हिस्सा है और पुलिस जब हम लोग, हमारे जो रिटायर लोग हैं वो भी रिटायर होने के बाद पब्लिक का हिस्सा बन जाते हैं। तो पब्लिक के बिना पुलिस जो है काम नहीं कर सकती। अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो आपने कहा, उसकी एक जीती जागती एग्जांपल है कि अभी हमारे डीजीपी श्री नलिन प्रभात साहब ने थाना दिवस गांधीनगर में किया। वो ये क्लियर कट मैसेज है कि हम जनता से कितना करीबी रिश्ता बनाना चाहते हैं। उनके जितने भी जेन्युइन एक टॉप लेवल के हमारे जो बॉस हैं जनता से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज, जिनका साफ कहना है कि तमाम वो कदम उठाए जाएंगे जिससे लोगों की जो है विश्वास बहाली हो सके और यहाँ सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए वीडीजी को मजबूत किया जाएगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 बिलावर। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पीओके के लोग खुद भारत में विलय की मांग करेंगे। पीओके के लोगों को भरोसा हो रहा है कि भारत का हिस्सा बनने में ही तरक्की है। कांग्रेस में गुटबाजी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, बोले हमारे नेता बब्बर शेर लेकिन चेन से बंधे हुए, कुछ लोगों को निकालना पड़ा तो निकाल देना चाहिए। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने दी कांग्रेस में सर्जिकल स्ट्राइक की सलाह। बीजेपी ने कहा राहुल अब अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने में लगे हैं। कर्नाटक के हम्पी में एक विदेशी पर्यटक और एक भारतीय महिला के गैंग रेप से मचा हड़कंप, एक भारतीय पर्यटक की भी हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी ने साधा निशाना तो कर्नाटक सरकार ने किया कड़ी कार्रवाई का ऐलान। कठुआ में बिलावर इलाके में 3 लोगों की हत्या के बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, शहर की दुकानों पर लगे ताले। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान, कहा लोहाई मल्हार में आतंकवादी की एक बड़ी साजिश में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें इस पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कठुआ में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि
मुख्तसर अरसे में मुस्लिम और हिंदू दोनों बिरादरियों के तकरीबन 1 दर्जन अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इनमें से 5 का मुबैना तौर पर पुलिस और गाय के मुहाफिजों ने पीछा किया। इसकी वजह से यह जानलेवा हादसा पेश आया। मुफ्ती ने कहा कि इसके बाद हिंदू बिरादरी के 2 अफराद की लाशें बरामद हुई, जिसके बाद कल मजीद 3 लाशें बरामद हुई हैं। इनमें एक 14 साला भी लड़का शामिल है। मुफ्ती के मुताबिक अफसोसनाक बात यह है कि जबकि पुलिस माखनदीन जैसे मुतासरीन से झूठे एतराफ़ात लेने पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करती नजर आती है और असल मुजरिम अभी तक फरार हैं। आज तक तकरीबन 30 अफराद पर PSA या UAPA के तहत इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, मगर इनमें अक्सर में कोई सबूत नहीं होता है। महबा के मुताबिक ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि कुछ तखरीबकार अनासिर मुमकिना तौर पर सरहद के अंदर और सरहद पार काम कर रहे हैं और हो सकता है कि इस हसास सरहदी ज़िले में फ़िरक़ावाराना कशीदगी को हवा दे सकें। हुक्काम को फौरी तौर पर इंसाफ के साथ शिनाख्त के लिए काम करना चाहिए और हकीकी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा 3 नौजवानों के कत्ल के खिलाफ जारी एहतजाज में शामिल होने के लिए बिलावर पहुंचे थे। शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को तबाह करने के लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। दहशतगर्दों की मदद करने वाले OGWs को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू खित्ते के मुतासरा इलाकों में VDG को मजबूत किया जाएगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा आज पहुंचे हैं बिलावर और लोगों के साथ उन्होंने जो है कई बातें शेयर की हैं और आश्वासन भी दिया है कि जो है सरकार इसमें कदम उठाएगी। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने अभी इसमें बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें जो हैं यहाँ पे कम्युनल टेंशन क्रिएट करना चाहती हैं। पिछले कुछ समय में कई जानें चले गई हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं देखने में आई है। मुझे लगता है कि मैडम महबूबा मुफ्ती मानसिक तौर से बीमार है। ऐसी हत्याओं पे, ऐसी किलिंग्स पे, ऐसी शहादतों पे वो सियासत करना चाहती है। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। इससे अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनकी बुनियाद, उनकी बेस, उनका आधार जो है वो अलगाववाद पे बना हुआ है। वो उसी प्रकार की बातें करेंगी। ये जो आज शहादतें हुई है, ये जो कुर्बानियाँ हुई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। इसीलिए नेतृत्व ने भी हमें कहा कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो कल से उस स्थान पे थे जहाँ पे हादसा हुआ, राजीव जसरोटिया जी, विजय जी, अपने DDC चेयरमैन साहब, हम सबको बोला कि लोकल लोगों के साथ मिलके उन्हें ये विश्वास दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी इन शहादतों को ज़ाया नहीं होने देंगे और जो एक सुनियोजित ढंग से, एक चाल से जम्मू को अशांत करने की कोशिश की जा रही है, इसको ध्वस्त करके रहेंगे। जो इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर एक बना हुआ है, एक नया मॉड्यूल जो आया हुआ है आतंकवाद को, इस नए मॉड्यूल को भी दफन करेंगे और सपोर्ट स्ट्रक्चर में चाहे इनके OGWs हैं, चाहे इनके सोर्सेज हैं, चाहे इनके इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी सिंपैथाइजर हो, सबसे पहले उसको निशाना करके उसकी जगह पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी। मांगे इन्होंने उठाई, VDG सदस्य और सेना की चौकियों की मांग की इन्होंने। देखिए, VDG इस वक्त बंट रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी सरकार काफी चिंतित है। लगभग मुझे लगता है कि 100-200 नई VDGs का गठन हुआ है। अभी भी ऐसी कोई कमी नहीं है। जो लोग इस भारत माँ की सेवा के लिए हाथ में हथियार लेके अपने गांव में सामान्य जीवन जीते हुए भी आतंकवाद से टकराते हैं, मोस्ट वेलकम। उनको हथियार देके आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा प्रोत्साहित भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। फैमिली के लिए कंपनसेशन की आपने बात की। डेफिनेटली मैंने कहा है कि इनको कंपनसेशन और इनको रिलीफ या नौकरियां ये दिलाना हम सब विधायकों का काम है और हम सरकार से ये दिलवाएंगे। तो सुनील शर्मा जिन्होंने कहा है कि जो इसमें कदम उठाए जाएंगे, जो VDG जो एक इकोसिस्टम बनाया है इस वक्त आतंकवाद का, खासकर जम्मू रीजन में, उसको ध्वस्त करना होगा और उसके लिए वह जो है गृह मंत्रालय में भी इन्होंने कहा, लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी बात होगी और वहां जो है ये बातें डिस्कस होंगी और यहाँ पे कई चौकियां बनाई जानी है सेना की और VDG सदस्य जो हैं उनको वेपन्स दिए जाने हैं। इन तमाम विषयों पे जो है वो चर्चा वो करेंगे, असेंबली में भी इन बातों को उठाएंगे और इस वक्त यहाँ इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं, इनका जो दुख दर्द है वो बांटा है और आश्वासन दिया है कि प्रशासन जो है और हुकूमत जो है वो इनके साथ खड़ी है। कैमरामैन साहब भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 बिलावर।
बारामूला जिले के रफियाबाद के फिरोजपुरा लगरीपुरा के लोग हुकूमत की तरफ से रेलवे लाइन के मकसद के लिए ली गई ज़राई ज़मीन को लेकर परेशान हैं। किसानों ने इंसाफ का मुतालबा किया है। इलाके में नई रेलवे लाइन लगने से मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। किसानों को कहना था कि इन्हें ज़राई आराजी के मुआवजे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों की तालीम समेत सेब के इन बागात पर इन्हिसार करते हैं। लोगों ने कहा कि यह ज़राई ज़मीन इनकी रोज़ी रोटी है और वो इनके बच्चे सिर्फ इन बागात पर मुनहसर हैं और इन्हें मुआवजे के बदले रेलवे लाइन के लिए छीनना इनके साथ नाइंसाफ़ी है। एक काश्तकार ने बताया कि इन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी ज़मीन की ज़रूरत है। वो एलजी इंतज़ामिया और हुकाम से इस मामले पर गौर करने का मुतालबा करते हैं। कह सहारा अगर गवर्नमेंट बाग नी सन शुर क्या क्या करो। मे दहली पढ़ान वनस बच्ची सह IAS कोर्स, मगर खुदा रसूल गवाह अगर अम बगैर मे कह सहारा बाग बगैर मे वनस तमिस बच्ची 8 पे 9 लाख खुदा रसूल गवाह अगर 8 पे 9 लाख रुपये तमिस वरियस खर्च दहली करोड़ बाग। ब्याक बच्चे मे पढ़ान राजस्थान कोटा। अमिस गवर्नमेंटस वन तो अगर आज यह जमीन नून पत क्या सहारा अम बगैर क्या सहारा वनिस क्या सहारा खुदा रसूल गवाह अगर बाग बगैर मे कह सहारा। पामपुर के जाफरान काश्तकार 15 सालों से स्प्रिंगल आपाशी निज़ाम की तकमील के मुंतज़र रहने के बाद मायूस हो चुके हैं। नेशनल ज़ाफ़रान मिशन एक बड़ा मंसूबा था जो ज़ाफ़रान की पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए शुरू किया गया था। इसके लिए 126 बोरवेल खोदे गए थे, लेकिन अभी तक इनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। MLA पामपुर हसनैन मसूदी की जानिब से कानून साज असम्बली में ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो मामले की जाँच करेगी। ये भी कहना चाहते हैं हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को और CM साहब को कि मेहरबानी करके इसमें एक इंक्वायरी करें, आप इसमें इन्वेस्टिगेट करें कि देखिए कि ये प्रोजेक्ट आखिर ये फेल कैसे हो गया। और इसके साथ साथ हम जो है MLA साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन उठाया। पामपुर का बहुत ज़्यादा जो वेस्ट है वो आपने देखा कि यहाँ जगह नहीं है। अब वहाँ एक दूर एक जगह पे जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इन्होंने एक प्लॉट एक्वायर किया है और हमें यकीन है कि वहाँ अब हाईटेक मशीनरीज वहाँ इंस्टॉल होंगी। तो बोरवेल इतने बन गए हैं ये आपाशी के लिए, तो उसमें मुझे बताइए कि उसमें जो हालात इस वक्त है, उन्होंने कैजुअल लेबर उसमें लगाना था, उन्होंने वो लेबर तक भी नहीं लगाया। और इस वक्त जो हालात है, जो हमारे वो पैसे है, वो बिल्कुल वो ज़ाफ़रान मिशन फेल हो गया है। क्योंकि इसमें मैं अपने MLA साहब की मतलब बहुत तारीफ करता हूं कि उसने ये क्वेश्चन उठाया है, ताकि इसकी पूरी से पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर ये फार्मर्स, इन्होंने एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया था गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके साथ साथ ग्राउंड में जो नजर आया है वो बिल्कुल जीरो है। वादी कश्मीर में मौसम बहार की आमद के साथ ही बादाम के दरख्तों पर शगुफे खिलना शुरू हो जाता है। जिला पुलवामा के नेवा इलाके की केरेवा पर मौजूद रिवायती बादाम के बागात में दरख्तों पर शगुफे खिलने के साथ ही लोगों ने इन बागात का रुख करना शुरू कर दिया है। यहाँ काफ़ी दिलकश नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये मौसम काश्तकारों के लिए काफ़ी अहम होता है। तवील सर्दियों के बाद ज़राई और बागबानी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। रवां साल खुश्क मौसम के सबब शगुफे निकलने में कुछ ताख़ीर हो रही है। महकमे बागबानी के माहिरीन का मानना है कि शगुफे ताख़ीर से खिलने से फसल बेहतर होने की उम्मीद है। पुलवामा समेत कश्मीर के बाकी इलाकों में बादाम के बागात को सेब के बागात में तब्दील करने का अमल बढ़ गया है। यहाँ के काश्तकारों का कहना है कि बड़े चैलेंजों के बावजूद उन्होंने बादाम सनत को बचाए रखा है। बागातन मज फलाई हेचन नीरन तो मगर यह गई फलाई लेट पहम अमुक मेन वजह गो यह खुशक साली तो जानान खुशक साली गई वारिया काल गो खुशक साली अल्लाह ताला कुन शुक्र कह रहमत बारान आव पतमन दोहन मज तमे सबब वनकन इस फलाई हुंद सिलसिल द्राव वन तमे सबब द्राव यह फलाई हुंद सिलसिल तो यह फलाई गई अव मूजूब लेट यह खुशक साली हुंद मौसम रूद वारियास कालस रूद खुशक साली हुंद मौसम यह सनत रूद ये खामपोर वडर या न्यू वडर वनो तो यह सनत रूद बरकरार ये बादाम सनत रूद बरकरार अस मेहनत करान दिन रात रोज अस मेहनत करान तो अस थो यह सनत बरकरार इत बाकी ऊँट वैरायटी बज वैरायटी सनक मतलब चटित हाथ सनक इटली नई नई किस्म आय दिन मगर अस सोच न कह
अस नो ये बादाम सनत हज टित अस करो बदल कह यथ मुतबादल करो अस खड़ा तिकाज अस मेहनत कर्म अस आव यथ फायदे वुनिक ताम मगर अस कह नई खदशात ज़मींदार तबकन सठा सतावान सठा परेशान करान युस ये NIT हुंद मसला आयो और हज अम मूजूब ज़मींदार तबका सठा परेशान। बादाम के दरख्तों पर शगुफ़े खिलने से वादी कश्मीर में बाहर की आमद मानी जाती है। तो ज़िला पुलवामा में अगर हम देखा जाए तो निवा जो करेवा है इसमें बादाम के लातादाद जो बागात मौजूद है। तो साथ साथ में जो मेवा काश्तकार है उनको काफ़ी खदशात है इस सनत के हवाले से। कई सालों से ये सनत अब ज़वाल पजीर भी हो रही है। अब नए खदशात इनको पैदा हो गए जो NIT के लिए ये अराजी मुंतखब की जा रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, निवा, पुलवामा। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। BSF के DG दलजीत सिंह चौधरी जम्मू फ्रंटियर का उन्होंने दौरा किया। कठुआ में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। अनंतनाग में कृषि विभाग ने कृषि फार्म किया स्थापित। कृषि फार्म का उद्देश्य भूमि मालिकों को आधुनिक कृषि सुविधाएं प्रदान करना है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स आज से गुलमर्ग में शुरू। 12 मार्च तक चलेगी प्रतियोगिता। देश भर से एथलीट गुलमर्ग पहुंचे। पूर्व मंत्री हकीम मोहम्मद यासीन ने बजट पर उठाए सवाल। कहा, बजट से बहुत निराश हैं। NC ने चुनावी वादों को नहीं किया पूरा। डंगमर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के बारे में दी गई जानकारी। सकीना राथर को आर्मी एनिमल अवार्ड से किया गया सम्मानित। हिमाचल बोर्ड ने रद्द की कक्षा 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा। पेपर लीक की संभावना के कारण लिया गया फैसला। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा स्थगित की गई। जामा में लापरवाही के चलते परीक्षा रद्द। 10वीं की जगह 12वीं का प्रश्न पत्र खोलने का मामला। हिमाचल में 1 अप्रैल से शिक्षकों का तबादला। तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं शिक्षक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, POK के लोग खुद भारत में विलय की मांग करेंगे। POK के लोगों को भरोसा हो रहा है कि भारत का हिस्सा बनने में ही तरक्की है। कांग्रेस में गुटबाजी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले, हमारे नेता बब्बर शेर लेकिन चेन से बंधे हुए। कुछ लोगों को निकालना पड़ा तो निकाल देना चाहिए। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने दी कांग्रेस में सर्जिकल स्ट्राइक की सलाह। बीजेपी ने कहा, राहुल अब अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने में लगे हैं। कर्नाटक के हम्पी में एक विदेशी पर्यटक और एक भारतीय महिला के गैंगरेप से मचा हड़कंप। एक भारतीय पर्यटक की भी हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी ने साधा निशाना तो कर्नाटक सरकार ने किया कड़ी कार्रवाई का ऐलान। कठुआ में बिलावर इलाके में 3 लोगों की हत्या के बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। शहर की दुकानों पर लगे ताले। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान। कहा, लोहाई मल्हार में आतंकवादी की एक बड़ी साजिश में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें इस अपराध की भारी कीमत चुकानी होगी। BSF के DG दलजीत सिंह चौधरी जम्मू हजरतबल श्रीनगर के इलाही बाग, मल्ला बाग और हाफिज बाग के रिहायशियों ने सड़कों की एक देरीना शिकायत पर मायूसी का इजहार किया है। ये कई दहाइयों से ज़ेर इल्तिवा है। ये इलाका मुतादिद अस्पतालों और स्कूलों का घर है। ये बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम से दोचार है। इसकी वजह से मकामी लोगों और मुसाफिरों को काफ़ी तकलीफ होती है। लोग अब इंतजामिया पर जोर दे रहे हैं कि इस मसले को हल करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। माना है 84-85 से इसके 50-60 फुट की है। हम एक ज़माने में 90 फुट भी मांग रहे थे। हम इस वक्त ये कह रहे हैं इस रोड को 7-8 किलोमीटर नहीं बनाना चाहिए, 1.5 किलोमीटर, ताकि इसका कॉस्ट कम हो जाएगा। जो हम सुने आए अफसरों एक दूसरे अफसर पर ये बोझ डालते हैं, छोटा ही 1.5 किलोमीटर यहाँ से हाफिज बाग, मलबाग, नसीम बाग, यूनानी हॉस्पिटल तक बनना चाहिए, ताकि इसका अमाउंट कम हो जाएगा, ताकि ये परेशानी 30-35 साल की खत्म होने वाली है। और रियली एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। जब से हम लोग यहाँ पे रहने आए हैं, इट्स हेल। आप सुबह आ जाइए, आई डोंट नो हु इज द पर्सन, इतने बड़े जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वो कैसे इतनी बड़ी बसेस को अलाउ करते स्कूल्स के लिए टू फॉलो दिस रोड। दोस बस शुड बी बैंड राइट अवे, क्योंकि हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाते।
आप आ जाइए स्कूल टाइमिंग इट इज उस टाइम तो बिल्कुल यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। इस वक्त हम मलबाग इलाहीबाग एरिया में खड़े हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना नैरो रोड है और उसके कारण जो यहाँ के लोकल्स हैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। महज 10 फुट का ये रोड है जहाँ पर चलना भी दुश्वार हो रहा है। आप देखिए छोटी से छोटी गाड़ी जो है एक गाड़ी के लिए महज यहाँ पे रास्ता है। आपने अभी यहाँ के लोगों को सुना, वो कह रहे हैं कि ये इशू आज का नहीं है, लगभग 87 से इशू चल रहा है। कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनके इशू जो है अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। अब कहीं ना कहीं उन्होंने गुहार लगाई है आज की एडमिनिस्ट्रेशन को और जो यहाँ के लोकल एमएलएज हैं, ताकि उनका जो ये इशू है, ये मुतालबा है, इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। आपको ये भी बताते चलें कि कई सारे ऐसे इंटरनेशनल स्कूल्स, कई सारे ऐसे टर्शरी सेटअप हॉस्पिटल्स आते हैं इस रोड पे और घंटों यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उम्मीद यही है कि वो इनका जो मुतालबा है, इशू है, जल्द से जल्द रिजॉल्व करे, ताकि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको आगे कोई सामना परेशानी का ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। सियाती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें एडिशन का आगाज हो गया है। इस मेगा इवेंट में मुल्क भर से 550 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। ये मुकाबले 12 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले रोज कंगडोरी की चोटी पर स्की, माउंटेनियरिंग, अल्पाइन स्की, स्नोबोर्ड और गोल्फ क्लब की मकाम पर 10 और 5 किलोमीटर की नॉर्डिक स्की के मुकाबले हुए। मुल्क भर से आए हुए एथलीट्स में काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। 10 किलोमीटर की स्की में लद्दाख के एथलीट्स ने पहली पोजीशन हासिल की। उधर खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स के 5वें एडिशन के पहले रोज स्नो बोर्डिंग में जम्मू कश्मीर के मेराजुद्दीन खान ने गोल्ड मेडल, जुबैर अहमद लोन ने कांसे और आर्मी के विवेक राणा ने चांदी का मेडल जीता। इसकी माउंटेनियरिंग विमेन में उत्तराखंड की मेनका ने गोल्ड मेडल जीता। इन्हें कंगडूरी में एजाज से नवाजा गया। आज स्नोबोर्डिंग में जम्मू कश्मीर ने बाजी मार ली है और हमारे साथ 2 स्कीयर है, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। पहले मुबारकबाद न्यूज़ 18 की तरफ से। थैंक यू। काफ़ी खुशी है, बताएं। थैंक यू। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, हमने इसके लिए प्रैक्टिस की थी पहले से ही, हम पहले से ही रेडी थे। इस बार तो हमें सबको हराना है। इस बार तो हराना है, सबको लेना ही लेना है हमें। तो कितने सेकंड्स में आपने कंप्लीट किए हैं? मैंने किया 1 मिनट 2 सेकंड में ये रेस कंप्लीट। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है अभी। बाकी एथलीट्स के साथ कम्पीट करना और अपने स्लोप पे बाजी मारना, क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा कंपटीशन था। कंपटीशन बहुत ही मतलब तगड़ा था, एक ही लेवल के हम हैं ऑलमोस्ट सारे। तो अच्छा हुआ, अच्छा लगा आज यहाँ पे। जुबैर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी ये एक मज़ेदार रेस थी एंड ये हमारा ना पहले से एक बड़ा ही ना टकराव रहता था इनके साथ, लाइक मोस्टली विद द आर्मी टीम, बिकॉज वो बड़े ही अच्छे उनकी ट्रेनिंग, उनका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइक उनको हर एक चीज़ मिलती थी एंड हम टूटे फूटे बोर्ड के साथ आके उनके साथ कॉम्पीट करते थे। तो इनके साथ लाइक हमेशा ना वो बड़ा ही वो टकराव रहती थी कि इनको हराना है। तो व्हेनेवर हम उनको हराते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। हम मानते हैं आज टकराव दे दिया है, टक्कर दे दी है। आज टक्कर दी है, बट जस्ट इन स्पोर्ट्स दे आर गुड पीपल। वो स्पोर्ट भी हमें करते हैं एंड उनके साथ ट्रेनिंग भी कभी कभी होती है, मज़ा आता है। बट ये स्पोर्ट्स का एक अलग ही लाइक सीन होता है। कि गुलमर्ग की टंगमर्ग की शान है कि इस वक्त हमारे 2 एथलीट्स। जी बिल्कुल, हम लोग बड़े ही बहुत सालों से इस चीज़ के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ही हैज़ बीन टू लाइक यूरोप, ये फॉरेन गए, इन्होंने ट्रेनिंग की वहाँ पे, मैं भी फॉरेन गया, ट्रेनिंग की। तो अब वो ट्रेनिंग जो है हमारे काम आ रही है, हमें पूरा स्पेंड अपना जो भी काम शाम सारा छोड़ के बस मेडल उठा के नाज़रीन को दिखाया ये मेडल। और ये 2 हमारे होनहार ये नौजवान हैं, उन्होंने मेडल जीते हैं और अपना जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और वहीं वुमेन नॉर्डिक स्की में कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली बुआनी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने गुज़िश्ता बरसों से लगातार खेलो इंडिया में दबदबा बरकरार रखा हुआ है। उन्होंने 5 किलोमीटर के नॉर्डिक स्की में गोल्ड मेडल हासिल किया। बुआनी ने कामयाबी पर खुशी का इजहार किया।
नॉर्डिक स्की में भवानी ने जो कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं और लगातार इस बार भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और क्योंकि गुज़श्ता खेलो इंडिया में अगर हम बात करते हैं उसमें भी उन्होंने ही फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और आज भी उन्होंने अपना दबदबा जो है वो बरकरार रखा है। हमारे साथ मौजूद है भवानी, कितनी खुशी हो रही है क्योंकि गुज़श्ता खेलो इंडिया में आप लगातार आपने वही दबदबा कायम रखा है आज भी? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जस्ट अभी हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप कंप्लीट करके आए नॉर्वे से, तो थोड़ा सा मेरे को डर था कि कहीं मैं अपना बेस्ट ना दे पाऊँ क्योंकि ऑल्टीट्यूड का फ़र्क होता है। जैसे नॉर्वे में हम 200-300 मीटर ऊपर थे सी लेवल से और यहाँ सीधा 2600 मीटर है। तो कल ही हम पहुँचे हैं तो थोड़ा सा एक्लिमेटाइज हुआ नहीं, अभी 48 आवर्स ही हुआ है हमको आके, तो थोड़ा सा उसमें हमको थोड़ा सा वो था। पर फिर भी अपना जो भी हमने सीखा है अभी तक, टेक्निक हो या ट्रेनिंग जो हमने पूरा साल भर किया। तो उधर खेलो इंडिया विंटर गेम्स के स्की माउंटेनिंग विमेन में उत्तराखंड की मेनका ने गोल्ड मेडल जीता है। मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ियों ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। वुमेन स्की माउंटेनियरिंग में ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं। गोल्ड नाम क्या है? मेरा नाम मेनका गुंजाल है और मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से। कितनी खुशी हो रही है कि आप माउंटेनियरिंग में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है? जीत की खुशी तो बहुत है, लेकिन जीत की खुशी तब ज़्यादा अच्छी लगती है जब हमारी फैमिली और खुशी उन पे दिखती है, तो और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो कितना टफ मुकाबला रहा आज बाकी एथलीट्स के साथ? था आज काफ़ी टफ था क्योंकि सबका एक्सपीरियंस्ड है अपने इक्विपमेंट के साथ और अपना एंडोरेंस सबके साथ, मतलब कंपटीशन टफ था आज। आप बताएं कितनी खुशी हुई कि आपने मेडल जीता? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब जब हम मेहनत करते हैं उसके बाद अगर कुछ आता है, मेडल ही आया जैसे आज, तो वो खुशी बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप भी उत्तराखंड से हैं? नहीं, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। जी, आप बताएं आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नताशा है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। आपने मेडल जीता है इन 2 के साथ? हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं, बहुत खुश हैं, आगे अपना इसी में फ्यूचर देख रहे हैं। इनके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, अपने लिए भी बहुत खुश हूँ। बस मैं ज़्यादा बात नहीं करती। बिल्कुल। तो नाज़रीन ने कहा कि उनकी खुशी हुई कि आज उन्होंने माउंटेनियरिंग के मुकाबले में मेडल जीते हैं। उनकी मजीद यही कोशिश रहेगी। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हो रहा। एसएसपी गांदरबल में शेखुल आलम क्रिकेट ग्राउंड कंगन में पुलिस शहदा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। पुलिस अफसरान, मकामी मुअज़्ज़िज़ीन और क्रिकेट के शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। ये टूर्नामेंट उन बहादुर पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जानें अवाम की हिफाजत के लिए कुर्बान की। इसके साथ साथ इस इवेंट का मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना और खेलों के फ़रोग़ में मदद देना है। टूर्नामेंट में ज़िले भर की मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल एक अच्छा इंस्टीट्यूट है पुलिस की जानिब से और हम चाहते हैं कि ऐसी टूर्नामेंट यहाँ पर होने चाहिए। फुटबॉल के भी होने चाहिए, वॉलीबॉल भी होने चाहिए, क्योंकि जो आजकल की ड्रग की वबा है इससे ये जो हमारी यूथ है उससे दूर हो जाए। और पुलिस का भी यही एक मिशन है कि पुलिस को यूथ को यहाँ पे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए। और इसके साथ साथ ड्रग के बगैर भी जो है कि फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है। और आजकल की जो पोस्ट भी निकलते हैं उसको भी स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। अगर स्पोर्ट्स में ये अच्छा काम करेंगे तो आगे जाकर यूथ को फायदा मिलेगा। बिल्कुल बहुत सारी कमियां हैं इस ग्राउंड में। हम चाहते हैं कि एक यहाँ पर हमें टर्फ की जरूरत है यहाँ पर, और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस टर्फ की भी जरूरत है। और हम चाहते हैं कि एसपी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे वो इन चीज़ों का ख्याल रखें और हमारे साथ ताउन करके इन चीज़ों को यहाँ पर दूर किया जाए। ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। पुलिस ने पिछले साल भी यहाँ पे कुछ टूर्नामेंट कराए थे, काफ़ी अच्छी कोशिश है। और हम चाहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट भी ऐसे स्टेप उठाए और यहाँ पे अपनी तरफ से टूर्नामेंट कराए और जो यहाँ पर जो यूथ है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करे। आम आदमी पार्टी करगिल ने अवामी मसाइल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। लद्दाख में बेरोजगारी के मसले जैसे दीगर मसाइल उजागर किए गए। उन्होंने लद्दाख के एलजी का डेली वेजर्स की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने KDA और एपेक्स बॉडी से गुजारिश की कि वजारत दाखिला से लद्दाख के बारे में जल्द हतमी फैसला लेने की अपील करें। contractual or they are outsourcing or dealing basic or coin mini salary coins other cities gang ki coin chaktik increment bed zere chana nati all util ada khi cham contractual delivery or dunit nade de coin tamhe bade bachas nati lieutenant governor Dr. BD Misra sab shukriya be dono nati
kunti encouragement bare bas thaptu nyamat chon khode tarab na ngati zojila kai temir gyab na ngatanga khayons gas bas ngati daksa kargil bazar la ngata di zojila gaksas ngata kafi crisis sonsot changata patot pindi zojila be suchas ngati hati pani sang khashi dia saman jaksmet sabzi pani chinna chana ummala dilla gaksas ngata di mah ramzan iljanu kafi mushkilat chinot ngacha ngati konsali ka dona kargil admission ka taqat जल्द से जल्द कोशिश बस से जो जिला और को फैसे ngati करगिल आवामी मुश्किलातुन और को बहाल बुक इंशाल्लाह उम्मीद है। हम केडे और एपेक्स के मेंबरान से हमारा ये अपील है कि पहले एक मंसूबा बनाइए इस बार हमें क्या करना है, और अगला अगर हमारा कुछ जो मांगे हैं उन पे काम नहीं होता है तो हमें क्या इकदाम उठाना है। तो इसके लिए हमारे तरफ से अपील है कि नेक्स्ट बार आप जब MHA से मिले तो इसके लिए पुरजोर होकर हमारे जो मांग खत लद्दाख का जो मांगे हैं उनको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेरोजगार दिन ब दिन बढ़ रहा है और जितने पढ़े लिखे हैं वो लोग बहुत खस्ताहाली है, इन पे देखना। बांडीपुरा जिले के बख्तूर और कंजलवन के बाशिंदे इस मौसम सरमा में हेलीकॉप्टर खिदमात की कमी पर नाराज हैं। गुरेज में सख्त मौसम के दौरान हेलीकॉप्टर का राब्ता कई सालों से काम कर रहा है। इस दौरान दूर दराज देहात के लोग नज़रअंदाज किए हुए महसूस करते हैं। हेलीकॉप्टर इनके इलाके में सिर्फ चंद बार उतरते हैं। गुरेज बांडीपुरा सड़क अब शदीद बर्फबारी की वजह से बंद होने के बाद रिहायशियों को खासतौर पर तिब्बी हंगामी हालात और ज़रूरी सफ़र के लिए मुश्किलात का सामना है। दीगर इलाकों में बर्फ़ साफ़ करने की कार्रवाइयाँ जारी हैं। लोग ज़िला इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर खिदमात दोबारा शुरू करें और बर्फ़ साफ़ करने के काम को तेज़ करें। बात है, हम लोगों ने इन लोगों को वोट दिया, अब हमको अफसोस आ रहा है। क्यों? ये गुरेज है, यहाँ पर आज माशाम का टाइम चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हाली आ रहा था, अगर 4 साल को हाली चला, उस पर ग्राउंड खराब नहीं था। आज क्यों है हमारा ग्राउंड खराब? इतने आदमी लगाए हमने, वो हाली कैप्टन वाला बोलता है, ड्राइवर बोलता है उधर नहीं आऊँगा। अगर तिलेल जाता है, दावर जाता है, गुलमर्ग जाता है, वहाँ जाता है, क्या गुरेज कंजलवन यहाँ पर ये क्या हम वोट नहीं देते हैं? हम चाहे बीजेपी को देते हैं, चाहे नेशनल को देते हैं, हर एक को वोट देते हैं, हम कांग्रेस को भी देते हैं, हर एक को देते हैं। लेकिन अफसोस है, हमको नज़रअंदाज करके छोड़ते हैं। वोट लेते हैं फिर नज़रअंदाज करके छोड़ते हैं। क्यों? हमारे बच्चे अभी एग्जाम है, यहाँ पर नहीं उतर गया, अब बोलते हैं गुरेज चलो। गुरेज वाले बोलते हैं इधर नहीं आओ। क्यों? इधर हम जा रहे हैं, आप लोगों को नहीं आना है। हमारा कोई फैसला करो, नहीं तो जो मर्जी है फिर हम करेंगे, फिर नाराज नहीं होगा। अब जहाज आता था 2000 रुपया किसी से उधार लेके पेशेंट को बेचते थे, उसको भी वो भी नहीं आता है। और क्या करेंगे ये गवर्नमेंट है, हमको क्या देंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा जो इधर आज जमा होने का मकसद ये है कि हमारा जो चापर इस मर्ग चल रहा था, पिछले साल कम से कम हफ्ते में 2 बार 3 बार वो हमारे इधर शाटी देता था। इस साल हमने आज तक अक्टूबर नवंबर से देखा कि उन्होंने हली का नाम नहीं देखे। हमारे पेशेंट पड़े हैं इधर, हमारे स्टूडेंट पड़े हैं इधर। अगर दावर या तिलेल के लिए हेलीकॉप्टर चल रहा है, उनके लिए रोज़ होता है। हमने कौन से गुनाह किया इस गवर्नमेंट से, हमने कौन से खता किया है कि इस गवर्नमेंट से कि हमारा इधर नाम निशान नहीं है। हम गुजारिश करें DC साहब, एडमिनिस्ट्रेशन से, उमर अब्दुल्ला साहब, गवर्नर साहब, MLA गुरेज से कि हमारी फौरी तौर पर ये हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कराए। दूसरी बात, हमारा बांडीपुरा गुरेज का रोड का मसला है। हमने पिछले बार भी एक बार हमने तारीफ की थी DC साहब, OC बांडीपुरा साहब से, तो हमको ये पता नहीं हमारे कौन से गुनाह है इधर के। क्योंकि अगर इधर से लगभग 10 दिन हो गए बेकन वाले ने काम लगाए, वो दही नाले में इस वक्त शायद पहुंचे हैं। बांडीपुरा से उधर से तो नाम कहीं नहीं है। हमारे लोग दरफदर हैं इस वक्त खाने पीने की चीज की वजह से। इधर से हमारा मायशाम का महीना चल रहा है, तो हम गुजारिश कर रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा POK के लोग खुद भारत में विलय की मांग करेंगे। POK के लोगों को भरोसा हो रहा है कि भारत का हिस्सा बनने में ही तरक्की है।
कांग्रेस में गुटबाजी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, बोले हमारे नेता बब्बर शेर, लेकिन चेन से बंधे हुए कुछ लोगों को निकालना पड़ा तो निकाल देना चाहिए। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने दी कांग्रेस में सर्जिकल स्ट्राइक की सलाह। बीजेपी ने कहा राहुल अब अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने में लगे हैं। कर्नाटक के हम्पी में एक विदेशी पर्यटक और एक भारतीय महिला के गैंग रेप से मचा हड़कंप, एक भारतीय पर्यटक की भी हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी ने साधा निशाना तो कर्नाटक सरकार ने किया कड़ी कार्रवाई का ऐलान। कठुआ में बिलावर इलाके में 3 लोगों की हत्या के बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, शहर की दुकानों पर लगे ताले। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान, कहा भारी बर्फबारी की वजह से बानिहाल मंगत लिंक रोड करीब 10 रोज से बंद है। महकमे PMJSY की तरफ से बहाली का काम जारी है। बानिहाल से मंगत तक 38 किलोमीटर लंबी इस राब्ता सड़क है। इसके बंद होने से लोगों को रोजमर्रा के मामलात में शदीद मुश्किलात का सामना है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMJSY संसार सिंह ने बताया कि मेंबर असेंबली बानिहाल सज्जाद शाहीन की हिदायत पर 2 मशीनों को काम पर लगाया गया है। किलोमीटर PWD के पास है और आगे इसके PMJSY के पास 30 किलोमीटर। तो इस रोड में टाइम, इस बार तो हमने, पिछली बार जब स्नोफॉल हुआ था तो हमने विद इन ए वीक्स टाइम खोल दिया था, कोई 6 दिन में खोल दिया था। इस बार भी हमने 4 तारीख को पहले RNB का रोड खुला और 5 से शुरू किया हमने। मेन प्रॉब्लम इस रोड की ये है कि ये हमारा जो है ये अपग्रेड में रोड जाता है। हम 15 दिन इसका होता था टारगेट, लेकिन हमने इस बार काफ़ी मेहनत की, अपनी तरफ से कोशिश की है और ऑनरेबल MLA साहब की भी डायरेक्शन थी कि रोड कम से कम हफ्ते 10 दिन तक ये खुलना चाहिए, तो हमने पूरा जोर लगाया और पिछली बार भी हमने विद इन ए वीक्स टाइम खोला। इस बार भी MLA साहब भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और हम भी कंटिन्यू लगे हैं। 2 मशीनें हमने लगाई हैं। हमारा टारगेट है कि कल शाम तक हम इसको खोल दें। 4.5-5 फीट है, कहीं 5.5 भी है, कहीं 3.5 भी है। और मेन चीज़ इसमें है कि जो फॉरेस्ट एरिया आता है उसमें स्नो एवलांचेस जो होती है ना, स्नो स्टार्म, उसमें टाइम लगता है और रिस्क भी रहता है, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है। जम्मू कश्मीर में आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के सिलसिले में PDP की तरफ से RSपुरा के कोटली शाहदुल्ला गांव में एक रोज़ा वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। PDP के सीनियर लीडर नरेंद्र शर्मा की सदारत में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह मनहास और दीगर ने शिरकत की। मनहास ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार रियासत में 2 हुकूमतें चल रही हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत और दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत, लेकिन दोनों हुकूमतों के दौर में लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल मंशियात की दलदल में फंसी हुई है, लेकिन जम्मू डिवीज़न में मुंतखब होने वाले BJP के MLA इस मसले पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कठुआ में 3 लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया और वज़ीर आला BJP MLA इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। पार्टी वर्कर मीटिंग थी, हमने इसमें यही डिसाइड किया कि आने वाले जो पंचायती और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस होने में पंच और सरपंच और वार्ड मेंबर्स को हम खड़ा करेंगे और उनको मैदान में उतारेंगे और अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करेंगे और संगठन को मजबूती तक लेके जाएंगे। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती जी की ये डायरेक्शन है। HIL ने कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू और महकमा ज़राअत के इश्तराक से कृषि विज्ञान केंद्र RSपुरा के ऑडिटोरियम में एक रोज़ा बेदारी और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें किसानों को फसलों पर कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव करने और फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही दी गई। महकमा ज़राअत जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर अमरिंदर सिंह रैन और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर SK गुप्ता के अलावा इस प्रोग्राम के दौरान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर अमरेश और DGM अजीत वर्मा खुसूसी तौर पर मौजूद रहे। डाटसरा त्राल के मकामी नौजवान रजाकाराना तौर पर अल खिदमत के बैनर तले गांव में आबी ज़खायर की सफाई और बहाली के लिए सफाई मुहिम चला रहे हैं। इन नौजवानों ने नोपुरा अवंतीपुरा इलाके की नहरों और छोटी नदियों से कचरे को साफ किया। माहौल को बचाने के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। हमने एक इनिशिएटिव लिया है, ये हम जो यूथ है यहाँ डाटसरा का,
उन्होंने ये अहद किया है कि जो ये नदी नाले हैं हम उनको साफ़ करेंगे, क्योंकि इस साल जो खुश्क साली हुई और जो वाटर क्राइसिस हुई उससे हमें पानी की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। एक तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हम इतने मगरूर हो गए हैं कि पूरा ये जो पानी का सिस्टम है हमने ख़राब करके रख दिया है। तो हमने ये छोटी सी कोशिश शुरू की है ताकि लोगों तक मैसेज पहुँचे कि ये जो नदी ये नाले हैं ये हमारे लिए कितनी अहमियत के हामिल है। बडगाम पुलिस ने मंशियात फरोश गुलाम अहमद डार की करोड़ों रुपये मालियत की जायदाद जब्त कर ली है। जब्त शुदा जायदाद में नदीगाम 40 दुकानों पर मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स और 6 कनाल ज़मीन शामिल है। ये कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की गई है, जिसके तहत मुलजिम के कब्जे से मंशियात बरामद हुई थी। पुलिस का कहना है कि यह इक़दाम मंशियात के कारोबार को जड़ से ख़त्म करने के लिए उठाया गया। जम्मू की NDRF टीम और गोताखोर एक जाइलो गाड़ी से लापता 2 लोगों की तलाश में मसरूफ हैं। वो 11 दिन कबल ज़िला पुंछ में पुलसत नदी में गिर गई थी। इसमें एक नौज़ायदा बच्चा और एक खातून शामिल है। ऑपरेशन में पुंछ पुलिस भी NDRF के साथ ताउन कर रही है। 27 फरवरी को पुंछ जम्मू कौमी शाहराह पर कलाई के इलाके में एक जाइलो गाड़ी हादसे का शिकार हुई और पुलिस नदी में गिर गई। इसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर राहत और बचाव ऑपरेशन शुरू किया और 7 अफराद को बचा लिया। राजौरी के MLA इफ्तिखार अहमद ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोगी के कंपाउंड वॉल और ज़मीन हमवार करने के काम का आगाज़ कर दिया। ये कॉलेज इलाके के आवाम की एक दायरीना मांग थी जो आज पूरी हो गई। MLA इफ्तिखार अहमद ने कहा कि डोंगी के तलबा को आला तालीम के बेहतर मौक़े फराहम करना इनकी अव्वलीन तरजीह है। आवाम ने इस इक़दाम पर खुशी का इजहार करते हुए MLA का शुक्रिया अदा किया। बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर के लोग यहाँ के बच्चों को रजौरी जाना पड़ता था या जम्मू जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, और पसमानदा इलाका होने की वजह से यहाँ काफ़ी दिक्कत थी। और पिछली सरकारों में भी काफ़ी यहाँ ब्लॉक के लिए और कॉलेज के लिए काफ़ी संघर्ष लोगों ने किया और उनके संघर्ष के नतीजे में यहाँ डिग्री कॉलेज यहाँ आया। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नायब वज़ीर आला के तबसरे के बाद डोगरा समाज के लोगों ने राजौरी के इलाके तारिक में जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इस बयान की मजम्मत की। एहतजाजियों ने कहा कि डिप्टी CM अपने अल्फाज वापस लें और अपनी गलती तस्लीम करें। भ्रम पैदा करना और इस किस्म के बयान देना जो है